चलो बच्चों, हाँ ठीक है। हाँ अब थोड़ा ध्यान दीजिए, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। तो मृत कोशिकाओं का और निष्क्रिय कोशिकाओं के क्या करता है, अपघटन या उनका पाचन करता है। कौन, लाइसोसोम। ओके बच्चों, समझ आ रहा है आपके, समझ आ गया आपके? ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगला कोशिका हम पढ़ेंगे वैक्यूल या रिक्तिका। अब बच्चों तो रिक्तिका, ये ध्यान सुन लीजिए, रिक्तिका सबसे पहली बात सुन लीजिए, मैंने बता दिया था, रिक्तिका केवल कौन सी कोशिका में पाई जाती है, प्लांट यूकैरियोटिक। प्लांट यूकैरियोटिक कोशिका में ये प्रेजेंट होती है। और एनिमल सेल्स की बात हम करें, एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब देखो ये रिक्तिका होती क्या बच्चों, में बता दूं कि रिक्तिका पादप कोशिका में एक बहुत बड़ा, यानी लगभग उसके बीचों बीच पाए जाने वाला एक बड़ी संरचना होती है, जो एक विशेष प्रकार, ये देखो अगर हम लोग बात करें, ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका में बच्चों ये अगर बात हम देखो ये, ओके, तो ये रिक्तिका है। अब रिक्तिका बच्चों जनरली क्या होता है, रिक्तिका कोशिका के बीचों बीच होती है, और प्राय क्या होती है बच्चों, जब कोशिका नवीन होती है, नवीन कोशिका का अर्थ है जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, क्योंकि कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, कोशिका विभाजन से। तो कोशिका भी बच्चों क्या होती है, तरुण होती है, फिर क्या होती है, वयस्क होती है। ओके, बालक, फिर किशोर। ओके, तो जब कोशिका तरुण अवस्था में होती है, तब कोशिकाएं क्या, ये रिक्तिकाएं क्या होती है, छोटी छोटी होती है, यानी तब कोशिका में ये रिक्तिकाएं बच्चों ऐसे हो सकती है, ऐसे छोटी छोटी होती है, ऐसे ऐसे, समझ आ रहा है। लेकिन इनमें क्या होता है बच्चों, ये तीन चार रिक्तिकाएं, ये तीन चार रिक्तिकाएं आपस में तीन चार रिक्तिकाएं आपस में मिलकर ये क्या हो जाती है, एक रिक्तिका बन जाती है, यानी कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिलकर क्या बन जाती है, एक रिक्तिका बन जाती है। ओके, ये मैंने बड़ी दिखाई आपको। और रिक्तिका, इसी रिक्तिका की वजह से, इसी रिक्तिका की वजह से ये जो कोशिका का केंद्रक है बच्चों, वो कहां पहुंच जाता है, परिधि की ओर। बताया था मैंने आपको कि पादप कोशिका का केंद्र कहां होता है, परिधि की ओर। ओके, इसकी वजह से अब रिक्तिका किससे गिरी होती है, रिक्तिका विशेष प्रकार की झिल्ली से गिरी होती है। इस झिल्ली को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहते हैं। किससे गिरी होती है, टोनोप्लास्ट से गिरी होती है। और टोनोप्लास्ट अपने आप में, टोनोप्लास्ट यहां पर बच्चों किस प्रकार की झिल्ली है, चयनात्मक। किस प्रकार की झिल्ली बच्चों, चयनात्मक। लिखो आप लोग मेरे साथ साथ, चयनात्मक झिल्ली होती है। कौन सी, चयना। देखो कोशिका झिल्ली तो क्या होती है, अर्धपारगम्य, और ये क्या होती है, चयनात्मक। अब चयनात्मक अर्थ क्या होता है, सुनो, चयनात्मक अर्थ है कि इस झिल्ली में से कुछ चयनित पदार्थ, यानी कुछ चयनित पदार्थ ही इसमें से आ जा सकते हैं, क्योंकि ये कोशिका के अंदर ये क्या, आप देखो ये कोशिका में ये क्या बच्चों, ये क्या चीज है, जीव द्रव्य। तो रिक्तिका जीव द्रव्य से किससे अलग होती है, टोनोप्लास्ट क्या करती है, एक कोई बीच में आवाज निकालो बच्चों, कोई आवाज नहीं करे, अपने ऑडियो को बंद रखें। टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली के द्वारा ही जीव द्रव्य और कोश, ये जो रिक्तिका वो क्या होती है, अलग होती है। तो टोनोप्लास्ट क्या करती है, टोनोप्लास्ट इस रिक्तिका को जीव द्रव्य से अलग करती है। और टोनोप्लास्ट में, यानी टोनोप्लास्ट में कई प्रकार के, यानी जैविक अजैविक, खासतौर पर अजैविक पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जो कोशिका रस, कोशिका रस भरा होता है। यानी टोनोप्लास्ट में क्या भरा होता है, कोशिका रस भरा होता है। ठीक है, यानी ज्यादातर कोशिका, पादप कोशिका में जो अजैव पदार्थ है, कौन से, अजैव मतलब नॉन लिविंग जो पदार्थ है, वो रिक्तिका में भरे होते हैं। राइट, तो रिक्तिका क्या काम करती है, कोशिका के अजैव पदार्थों का क्या करती है, संग्रह करती है। लेकिन जंतु कोशिका में इस प्रकार की रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। बच्चों क्लास का खत्म होने टाइम हो रहा है, लेकिन जंतु कोशिका में इस प्रकार की कोई रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है, और अगर पाई जाएगी भी तो बहुत छोटी छोटी होती है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अगर होगी तो बहुत छोटी, जैसे अमीबा की बात हम करें, गैस रिक्तिका, खाद रिक्तिका, वायु रिक्तिका, संकुचन रिक्तिका, ऐसे रिक्तिका पाई जाती है। लेकिन कैसी होती है, छोटी छोटी। ओके, छोटी होती है और अनेक होगी।
जबकि पादप कोशिका में रिक्तिकाएं क्या होगी, प्रारंभ में छोटी होती है और वो जुड़कर क्या बन जाती है, एक। ये समझ आ गया कि अपरिपक्व या तरुण कोशिका में, तरुण का मतलब छोटी, जो कोई अभी बनी है, छोटी कोशिका में रिक्तिकाएं क्या होती है, छोटी होती है, और ये 3-4 छोटी रिक्तिकाएं जुड़कर क्या बन जाती है, एक बन जाती है। और रिक्तिका किससे घिरी होती है, टोनोप्लास्ट से, जो एक चयनात्मक झिल्ली है। इसमें कौन सा द्रव है, कोशिका रस कहते हैं। और ये कोशिका रस किससे मिलकर बनता बच्चों, कोशिका रस किससे मिलकर बनता बच्चों, अजैव पदार्थों से। यानी इसमें अजैव कोशिका रस अजैव पदार्थ होते हैं। इन अजैव पदार्थों के अंदर नाम लिखो बच्चों, आप चाहो तो नाम लिख लो एक बार। इनमें क्या क्या होता है कोशिका रस में, शर्करा अमीनो अम्ल लिखो, शर्करा अमीनो अम्ल, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, इंसुलिन, इंसुलिन ग्लूकोज, इंसुलिन ग्लूकोज, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल लिख लो। कोशिका रस में क्या क्या, यानी रिक्तिका में कौन कौन से पदार्थ, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लूकोज लिख लिया आप लोगों ने, ग्लूकोज अमीनो अम्ल, ये सारे, इंसुलिन, फ्रक्टोज। और वर्णक, वर्णक बच्चों एक बार ध्यान देना, वर्णक यानी इसमें विशेष प्रकार के वर्णक भी होते हैं। इन्हीं वर्णकों की वजह से आपकी फूल होते हैं, मतलब फूल, देखो आप जानते हो फूल के अंदर जो दल वाला भाग है, फूल रंगीन होते हैं। और फूल का कलर देखो होगा आप लोगों ने, गुलाबी, पीला, नीला, आसमानी होता है ना। ये गुलाब में गुलाबी होता है, सरसों में पीला होता है, हजारे के अंदर हम लोग जानते हैं केसरी होता है। तो ये जो रंग होता है, ये फूलों की जो दल की कोशिका है। यानी आप ये जानते, पढ़ा होगा आपने कि फूल के प्रमुख 4 भाग होते हैं, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग, सुना हो तो आपने। तो बाह्य दल पुंज पुष्प का कौन सा भाग होता है, जो हरा होता है। और फूल में जो रंगीन पंखुड़ियां होती है, रंगीन, देखा बच्चों आपने, जैसे गुलाब में गुलाबी देखी आपने, देखा आपने, गुड़ैल के अंदर देखा आपने केसरिया, है ना, सरसों में देखा होगा पीला। तो ये जो रंगीन जो पंखुड़ियां हैं, रंगीन, ये पंखुड़ियां क्या कहलाती है बच्चों, दल। क्या कहलाती है, दल कहलाती है, पेटल। और पेटल किससे मिलकर बना हो, कोशिकाओं से। और कोशिका कौन सी, पादप। तो इन कोशिकाओं में क्या होगी, रिक्तिका, रिक्तिका में क्या होगा, वर्णक। और वर्णक क्या होता है, रंग। और उस वर्णक का नाम क्या है, एंथोसाइनिन। एक बात ध्यान सुनना, फूलों में रंग का मेन कारण किसकी वजह से, रिक्तिका में पाए जाने वाले वर्णक एंथोसाइनिन। लिख लो एक बार मेरे साथ, एंथोसाइनिन। कौन सा वर्णक होता है यहां पर, एंथोसाइनिन। इसी एंथोसाइनिन, और ये एंथोसाइनिन भरा किसके अंदर है, रिक्तिका कोशिका। और इसी एंथोसाइनिन की वजह से एक्चुअल में हमारे पुष्प, क्या बच्चों, हमारे पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या, आपके अभी दिमाग में नहीं आ रहा, मैं बता दूं एक बार मुझे। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पादप कोशिका पढ़ रहे हैं। और पादप कोशिका में क्या होती है, रिक्तिका होती है। रिक्तिका में क्या होता है, कोशिका रस। कोशिका रस किनसे मिलके बनता है, अजैव पदार्थों से। किनसे, अजैव, जिन्हें बोलते हैं एर्गोष्ठी पदार्थ। एर्गोष्ठी क्या, अजैव। सुनो, इन अजैव पदार्थों में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज होते ना। इन्हीं में एक वर्णक है जिसका नाम क्या, एंथोसाइनिन। क्या नाम है, एंथोसाइनिन। जैसे 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 मैं बता दूं, पादपों का युग कैसे, पत्तियां हरी होती है, तो आप बोलते हो सर किसकी वजह से, पर्ण हरित, क्लोरोफिल की वजह से। हमारा ब्लड रंग होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो ये सब के सब क्या है बच्चों, वर्णक है। ये सब के सब क्या है, वर्णक। वर्णक यानी पिगमेंट, पिगमेंट। तो बताओ कोशिका रस में या रिक्तिका में कौन सा वर्णक है, एंथोसाइनिन। इसकी वजह से हमारे फूल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। क्योंकि ये तो कन्फर्म है, फूल किससे मिलकर बना हुआ है, पादप कोशिकाओं से। और पादप कोशिकाओं में क्या होती है, रिक्तिका। रिक्तिका में क्या होता है, कोशिका रस। कोशिका रस में क्या होता है, एंथोसाइनिन वर्णक। अब तो ठीक है। आप एक मुझे तो, आप सरसों का फूल देखा बच्चों, सरसों का फूल देखा, गुड़हल का, टमाटर का, yes, देखा,
तो इनके फूलों में एक भाग रंगीन है, उस भाग को हम बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं बच्चों? दलपुंज। कोरोला पढ़ाऊंगा आपको, आएगा तब। अब मुझे पुष्प का कौन सा भाग है जो आप लोगों को सबसे सुंदर लगता है? तो आप बोलोगे सर रंगीन भाग, जैसे गुलाब में गुलाबी पंखुड़ियां, राइट। उसी प्रकार के बात हम हजारे का बात हम करें, या गुलदाउदी की बात हम करें, चंपा की बात हम करें, तो इनमें फूल का रंग कलरफुल होता है ना, तो वो रंग किसकी वजह से? एंथोसायनिन की वजह से। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया बच्चों? ये आप अब बात है रिक्तिकाओं के प्रकार, जल्दी इसको खत्म हो। रिक्तिकाओं का प्रकार लिखो। देखो कुछ रिक्तिकाओं में वायु भरी होती है तो क्या बनेंगे? वायु रिक्तिका। रिक्तिका के प्रकार, रिक्तिका के प्रकार, वायु रिक्तिका या वायुदानी। वायु रिक्तिका, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है बच्चों। किनमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। और साथ ही यूकैरियोटिक में अगर होगी तो उन पादपों में होगी जो जल में पाए जाते हैं। देखो जल में पाए जाने वाले पादप बच्चों हल्के होते हैं और जल में डूबते नहीं है, क्योंकि जलीय पादपों की कोशिकाओं में कौन सी रिक्तिका होती है? वायु। और वायु रिक्तिकाओं की वजह से पादपों का जो कोशिका या पादप भाग होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? हल्के। जैसे गुब्बारा देखो, जो गुब्बारा बैलून में हवा होती, अरे हवा की वजह से तो हल्का होता है। तो जलीय पादप जल में डूबते नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? वायु रिक्तिका। वायु रिक्तिका। चलो दूसरी लिखो, रसदानी। ये बताया थी मैंने आपके सामने, ये रहा रसदानी, वह रिक्तिका जिसमें क्या भरा होता है? रस। ठीक है, रसदानी या रस रिक्तिका। अब रसदानी में क्या? ठीक है, अब लिख लो लास्ट में खाद्य, खाद्य रिक्तिका। जल्दी खत्म करो, खाद्य रिक्तिका। और चौथी है संकुचनशील रिक्तिका। तो रिक्तिका कितने प्रकार की होगी बच्चों? 4 प्रकार की। जो रिक्तिका को हम दानी भी कह सकते हैं या वैक्यूल भी कहते हैं, वैक्यूल या दानी। ठीक है, गैस यानी वायु रिक्तिका, रस दानी या रस रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल, और तीसरी है कॉन्ट्रैक्टाइल यानी संकुचनशील रिक्तिका। अब बच्चों ये जो मैंने बता दी, यानी ये सारी बात आपको बता दी ये कंप्लीट रूप से। अब रिक्तिका का कार्य अगर आप लिखना चाहे तो क्या करती बताओ? देखिए, ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है, जैव पदार्थ संग्रह करती है, और पादप कोशिकाओं को हल्का बनाती है, और कोशिकाओं को खाद्य पदार्थ प्रदान करती है। तो रिक्तिका काम में लिखो जल्दी जल्दी। रिक्तिका के कार्य लिख लीजिए फटाफट आप लोग। खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों या खनिज पदार्थों का संग्रह, खाद्य पदार्थों और खनिज पदार्थों का संग्रह, नंबर 2 उत्सर्जी पदार्थों का संग्रह, उत्सर्जी पदार्थ संग्रह। ये मैंने आपको कोशिका के पहले स्टार्टिंग बताया, चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है, इसको जल्दी खत्म करेंगे। उत्सर्जी पदार्थों का संग्रह, ठीक है। तीसरा लिख सकते हो, अगर आप ध्यानपूर्वक तीसरा अगर बात हम करें, समझ रहे हो, तीसरा इसमें होगा ये कोशिका में स्फीति दाब, कोशिका में स्फीति दाब को बनाए रखती है, यानी कोशिका को पिचकने से और ज्यादा फूलने से रोकती है, तो स्फीति दाब बनाने में। लेकिन ये सारे काम ये किसमें करेगी? जिसमें ये पाई जाती है, ठीक है। जंतु कोशिका में रिक्तिका होती नहीं है, होती है तो बहुत छोटी छोटी होती है। ओके बच्चों, तो आज रिक्तिका को हम खत्म कर रहे हैं, और आज आपका टेस्ट भी होगा। बायोलॉजी का टेस्ट कल है ना बच्चों, बायोलॉजी का एग्जाम कल है, तो कल का वो पेपर आपको उसमें मिल जाएगा। किस पर? आपके ईआरपी ऐप पर पेपर उपलब्ध हो जाएंगे, जिसे सोल्व करके आप शीघ्र ही उस नोटबुक को स्कूल में जमा करवाएंगे। लेकिन हो सकता है 1 अगस्त से आपकी स्कूल भी खुल जाए, ठीक है बच्चों। ओके, नई क्लास चलो। आपकी दूसरी क्लास कौन सी है इसके बाद? केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास ज्वाइन करो बच्चों। ओके बच्चों, ठीक है। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून।